वो की जाएगी। जो कि हमारी पॉस मशीनें वहाँ पर हैं, उनके साथ इरिस का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जोड़ा जाएगा। और जहाँ किसी का फिंगरप्रिंट लेने में भी दिक्कत आती है, बुजुर्गों के फिंगर्स में भी दिक्कत आती है, तो वहाँ एक आई स्कैनिंग का जो सिस्टम है इसको लगाकर जो है इस समस्या से भी निजात मिलेगी। और ये काम जल्दी ही हमारा शुरू होने वाला है। पूरी हो गई। और इसके साथ ही जिस प्रकार हमारी सरकार ने गरीब के लिए काम किया है, अन्य योजनाओं में जैसे हिमकेयर की योजना है, हिमकेयर के माध्यम से गरीब व्यक्ति भी आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में फ्री में अपना इलाज करा सकता है। सहारा योजना के माध्यम से जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ गया है, जिसको उठाने बिठाने के लिए भी एक व्यक्ति लगता है, ऐसे लोगों की भी अगर किसी ने चिंता की है तो जयराम सरकार ने की है। और उनको 3,000 रुपये प्रति माह आज पेंशन मिल रही है, जो किसी ने सोचा नहीं था, उसे जयराम ठाकुर जी ने करके दिखाया है। ऐसी अनेक सारी योजनाएं जिसको हम कह सकते हैं कि गरीब के साथ हमारी सरकार लगातार खड़ी है। और गरीब का चिंतन करके, केवल चिंतन ही नहीं, चिंतन करके उसको धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी इन सारी योजनाओं को लोगों में बहुत एक एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, उनमें लोकप्रियता हुई और लोगों के दिलों में इन योजनाओं ने घर किया है, जिसकी चर्चा लोग स्वयं ही करते हैं। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इन सारी योजनाओं के आधार पर गरीब की सेवा के लिए जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर जनता के आशीर्वाद से बनेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, आपने सरकार की योजनाएं गिनवाई हैं। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपने एनएफएसए का जिक्र भी किया है, 5 केजी राशन का भी जिक्र किया है। आप एक तरफ दावा कर रहे हैं सरकार रिपीट होने का, परंतु आपके विरुद्ध में जो चुनाव लड़ते हैं वो एक चार्जशीट राज्यपाल को बहुत जल्द सौंपने वाले हैं, जिसमें विशेष तौर पर जिक्र ये है कि मंत्रियों ने खासकर अपने विभागों में जो भ्रष्टाचार किया है उसको भी जनता के समक्ष लाया जाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, तो जो कांग्रेस के लोग, उनके पास कुछ होता या हमारी सरकार ने कुछ किया होता ऐसा गलत काम नहीं, तो आज तक उसका डंका बज जाता। कांग्रेस के अंदर कोई दम नहीं है। अब वो केवल पॉलिटिकल रूप रंग देने के लिए इन सारी मन गढ़ंत बातों को कर रहे हैं। किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई बात आज तक नहीं उठा सके, न विधानसभा के अंदर न विधानसभा के बाहर। विधानसभा में आरोप लगाने के बाद बाहर चले जाते हैं, सुनने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए केवल ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स उनको देने से वो उनका धर्म है, वो देते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है और जनता के सामने सारा कामकाज जो है वो उनकी आंखों के सामने। गर्ग साहब, पिछले दिनों लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो टेंडरिंग होती थी, चाहे वो चीनी की हो या दूसरे जो राशन है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है हमेशा चर्चा बनी रहती थी। आपने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जो अब ये व्यवस्था बन पाई है? देखिए, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ टेंडर्स, और जैसे चीनी का है, चीनी तो हम हरियाणा गवर्नमेंट से लेते हैं। हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट के रेट है उससे सीधा आता है। हम दालें हमारी एनसीसीएफ से आती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपकरण है। वहाँ से जो गवर्नमेंट के रेट हैं उस हिसाब से हम दालें लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तेल के टेंडर करते हैं और उसमें पूरी पारदर्शिता से ग्लोबल टेंडर होता है। जो L1 आता है
उसको हम स्वीकार करते हैं। और L1 में भी अगर हमें कोई शंका होती कि रेट ज़्यादा हैं, जनता के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, तो हम उसको भी रिव्यू करने के लिए कहते हैं। नहीं तो हम उसके लिए किसी सरकारी एजेंसी का भी सहारा लेते हैं। अगर वो टेंडर में हमें किसी प्रकार की इस प्रकार की हमको कोई बात लगे, जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ तेल के टेंडर हुए और तेल का टेंडर जो है L1 155 रुपये प्रति लीटर आया, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए और हमने विभाग को कहा कि नेगोशिएट करिए और सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक जब तक रेट्स नहीं हमको मिलते हैं, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अनुसार हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 155 का L1 आया था वो 143 को उसको नेगोशिएट करना पड़ा सरकार के साथ। अब लगाइए साहब 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमने उसमें प्रदेश का गर्ग साहब का बताया जा रहा है कि 1 महीने से डिपो में तेल नहीं है, यही अभी फीडबैक मिला है, तो क्या तेल की आपूर्ति भी हो पाएगी डिपो में? बिल्कुल आपूर्ति शुरू हो गई। हम 18 लाख लीटर का ऑर्डर दे दिया है, उसमें से 10 लाख लीटर तेल आ गया है और बाकी का भी लगातार सप्लाई जारी है। तो आपने कहा कि हिमाचल पहला जो राज्य बना है, लेकिन जिस तरह से अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो अब फिर से लोग जो है उसी तरफ जा रहे हैं लकड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो गरीब लोग हैं, हमारी सरकार ने उनको राहत दी। हमने कहा कि 2 सिलेंडर उनके लिए और साल में फ्री है। ये हमने हमारी सरकार ने उनके लिए विशेष सहारा दिया है। और अभी जो रेट्स बढ़े हैं विशेष परिस्थिति के अनुसार बढ़े हैं। कोरोना की परिस्थितियाँ हम सबके सामने रही और उसके साथ ही यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चला उसकी विशेष परिस्थितियाँ हम सबके सामने हैं। इस कारण से परेशानियाँ आई, क्योंकि सारी विश्व एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर कई बातों पर रहता है। ये टेम्परेरी चीज है और हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे आदरणीय मोदी जी ने अभी तेल के रेटों पर कंट्रोल किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और चीज़ों पर भी आप देख ही रहे हैं कंट्रोल जो है होना शुरू हो गया है। जब जब मुख्यमंत्री के विषय में विपक्ष कोई विवादास्पद टिप्पणी देता है, सरकार के मंत्री जो हैं उसके विषय में पत्रकार वार्ता देते हैं, माकूल जवाब देते हैं, परंतु आपके कार्यकाल में अभी तक एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि आपने मुख्यमंत्री के पक्ष में इस तरह की कोई पत्रकार वार्ता की हो। क्या मायने इसके समझे जाए? चुनावी वर्ष भी है। नहीं, हम करते हैं, बिलासपुर में करते हैं ज्यादातर। शिमला में आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार यहाँ सबके बीच आया हूँ। वैसे बहुत सारे बंधु